कर्मों का फल कब मिलेगा। एक बार की बात है, एक गांव में एक बालक रहता था। उस बालक का नाम विकास था। विकास के पिता अपाहिज थे। उसकी माता गांव के बच्चों की प्राथमिक शिक्षिका थी। वे अपना घर भी संभालती एवं गांव के बच्चों को भी पढ़ाती। विकास अब बड़ा हो रहा था। वह इतना समझने लगा था कि घर का सारा बोझ उसकी माता पर ही है। वह अपनी माता के बोझ को बांटना चाहता था। वह अपनी माता के गृह कार्य में उनकी मदद करता था। अब वह बड़ा हो चुका था, इसलिए पास के स्कूल में पढ़ने जाया करता था। एक दिन उसकी कक्षा में उसके मास्टर जी ने बच्चों को बताया कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। विकास के दिमाग में यह बात बैठ गई। उसने अपनी माता से पूछा, माँ, क्या सच में अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। माँ ने उत्तर देते हुए कहा, हाँ बेटा। फिर विकास ने पूछा, माँ, तो हम लोग तो सदैव अच्छे कर्म करते हैं, हमें फल कब मिलेगा, कितना समय लगता है। अच्छे कर्मों का फल मिलने में माता अपने पुत्र के प्रश्नों को सुनकर हंसते हुए बोली, बेटा, ये तो मुझे नहीं ज्ञान है, तुम ही बताओ। तो उलझे हुए विकास ने कहा, मुझे भी नहीं पता माँ। अपने बेटे के उलझन को देखते हुए माता बोली, यह सब छोड़, देख, आज खेत से मकई लाई हूँ, चल तुझे पकाकर खिलाती हूँ। माता विकास का हाथ पकड़कर उसे रसोई में ले गई। वहाँ मकई पकाने लगी। विकास भी वहीं बैठ गया, परंतु उसके दिमाग में वही प्रश्न घूम रहा था। अगले दिन विकास जल्दी स्कूल जाता है। वहाँ जाकर वह मास्टर जी को स्कूल के बाहर उनकी प्रतीक्षा करता है। मास्टर जी बाहर विकास को देखकर अपनी क्लास से बाहर आते हैं। फिर वे विकास से पूछते हैं, क्या बात है बच्चे, इतने सवेरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अभी तो तुम्हारी कक्षा का समय नहीं हुआ। इस पर विकास मास्टर जी से कहता है, मास्टर जी, मेरे प्रश्न मुझे विचलित कर रहे हैं। प्रश्नों के समाधान के लिए मैं आपके पास आया हूँ। मास्टर जी ने विकास से कहा, बच्चे, अपने प्रश्न पूछो। विकास ने पूछा, मास्टर जी, क्या यह बात सत्य है कि हमें अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है। मास्टर जी ने सहमति जताते हुए हाँ कहा। हाँ सुनने के उपरांत विकास ने दूसरा प्रश्न पूछा, मास्टर जी, अच्छे कर्मों का फल कितने दिन में मिलता है। मास्टर जी ने उत्तर दिया, समय से पुत्र, जब उस कर्म के फल आने का समय होता है उस समय ही अच्छा या बुरा फल मिलता है। आतुर विकास ने पूछा, परंतु मास्टर जी, यदि मैं दोगुने उत्साह से अच्छे कर्म करूं तो। मास्टर जी विकास की बात यह एवं मनोदशा को समझ चुके थे। उन्होंने उत्तर दिया, तब बेटा दुगुना समय लगेगा। व्याकुल विकास ने फिर पूछा, मास्टर जी, यदि मैं और मेहनत से और ध्यान पूर्वक से अच्छे कर्म करूं तो। तब मास्टर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तब तिगुना समय लगेगा बच्चे। विकास परेशान हो उठा।
उसने मास्टर जी से कहा, मास्टर जी, मैं जितनी अधिक मेहनत कर रहा हूँ अच्छे फल पाने की, यह अच्छा फल उतना दूर क्यों जाता है? मास्टर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे, क्योंकि तुम्हारा ध्यान फल पर है, कर्म पर नहीं। विकास कहता है, मैं समझ नहीं पाया मास्टर जी। मास्टर जी ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चे, तुमने कितने भी अच्छे बीज बोए हो और तुमने कितनी भी अच्छी खेती की हो, जब फसल आने का समय होगा तभी पता चलेगा कि फसल अच्छी आएगी या खराब। तुम कितना भी अच्छी खेती कर लो, समय से पहले फसल नहीं आती। तुम कितनी भी बुरी खेती कर लो, समय से पहले बुरी फसल भी नहीं आती। वैसे ही बच्चे, कर्म का फल तो तभी मिलता है जब वह कर्म के फलित होने का समय आता है। परंतु हाँ, यदि तुम केवल अच्छे फल की इच्छा से फल के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलने की संभावना दूर होती जाएगी। विकास ने मास्टर जी की बात सुनकर फिर पूछा, परंतु ऐसा क्यों मास्टर जी? मास्टर जी ने विकास को समझाते हुए कहा, बच्चे, क्योंकि तुम्हारा ध्यान अच्छे कर्म पर है ही नहीं है, फिर तुम अच्छे कर्म अच्छे से कैसे करोगे? तुम्हारा ध्यान अच्छे फल पर है, इस कारण तुम अच्छे कर्म करने से चूक जाओगे। उदाहरण के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ, यदि तुम यह सोचकर पढ़ाई करने बैठोगे कि मैं अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर आऊँगा और सदैव यही सोचते रहोगे तो अपने फल के बारे में चिंतन करते रहोगे, तब कक्षा में प्रथम कैसे आना है? उस मार्ग से तुम्हारा ध्यान भटक जाएगा। तुम सपन बुनने लगोगे और कर्म अधूरा रह जाएगा। इस प्रकार अच्छा फल तुमसे दूर चला जाएगा। प्रायः लोगों के साथ यही होता है, वे अच्छे फल के लिए अच्छा कर्म करना चाहते हैं, परंतु अच्छा कर्म अच्छे से नहीं करते। मास्टर जी आगे कहते हैं, अच्छे फल की चिंतन से ज़्यादा आवश्यक अच्छे कर्म का ज्ञान है। यदि अच्छे कर्म का ज्ञान होगा और अच्छे कर्म के पथ पर निरंतर चलोगे तो अच्छे फल अवश्य मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु यदि अच्छे फल के बारे में सोचते रहोगे तो अच्छा कर्म नहीं हो पाएगा। अच्छे फल पर ध्यान रखना भी ध्यान को भटका देता है। तुम्हारे कर्मों में त्रुटि रह जाएगी और अच्छा फल दूर चला जाएगा। बच्चे, विकास समझ चुका था कि अब अपने अच्छे कर्म के लिए अच्छे पथ का निर्माण कर उस पर नियंत्रण चलना है। यही अच्छे फल का रास्ता है। अच्छे फल के बारे में सोचना मूर्खता है, वह हमें हमारे पथ से भटका देती है।